हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 मैथ और एक्सरसाइज 7.6 पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कर रहे हैं और इस एक्सरसाइज में हम लोग यूज कर रहे हैं आइलेट रूल। और इस रूल की हेल्प से हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं। तो जैसे कि आपके पास 7th क्वेश्चन है एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स एक्स। तो हमारे पास आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली जो आप लोग का साइन इनवर्स है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया है और एक्स जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है। तो यानी कि हम लोग u लेट करेंगे साइन इनवर्स एक्स और v लेट करेंगे एक्स को। तो u डॉट v या u मल्टीप्लाई बाय v का इंटीग्रेशन क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस बड़ी इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रल ऑफ सेकंड। इसको अपन क्लियर कर लेते हैं। u डैश का मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे फंक्शन के इंटीग्रल के साथ और फिर इसका सारे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो u मतलब साइन इनवर्स x और v मतलब है x, तो x dx का इंटीग्रल माइनस, तो हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट शुरू कर लेते हैं u डैश x सॉरी साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल ऑफ v, v मतलब x है हमारे पास, और फिर इस सभी सारे का इंटीग्रेशन। तो साइन इनवर्स एक्स तो आप लोगों के पास एज इट इज आ जाएगा। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का इंटीग्रल होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन हमें करना है। इसे तो हम लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो लेफ्ट साइड पे जो आपको पार्ट दिख रहा है ये तो अपना मतलब आंसर का ही पार्ट बन गया है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे माइनस, जो 2 है 1/2 उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यू आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इस टाइप का फॉर्म हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसे अलग से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, लेट आई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो हमने इस वाले पार्ट को आई डैश अज्यूम कर लिया। चलिए ये वाला इरेज कर देते हैं ऊपर। हमें सिर्फ ये फर्स्ट इक्वेशन बनानी जो हम लोग लिखने वाले हैं इसको, इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। कुछ पार्ट तो हमारा डन हो चुका है। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ये वाला पार्ट तो एज इट इज ही रहेगा, 1/2 माइनस का ये भी एज इट इज रहेगा। इसका इंटीग्रल हम लोग यहाँ पे साइड में पता कर रहे हैं। तो जब भी आपके पास 1 माइनस एक्स का स्क्वायर जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है और ऊपर भी आपके पास क्वाड्रेटिक चला गया है, तो आप क्या करेंगे, एक्स को पुट कर देंगे साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। सपोज करो मैं यहाँ पर एक्स को साइन थीटा पुट करता हूँ। उसका वजह क्या है, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा होता है, और जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो साइन थीटा का कॉस थीटा डेरिवेटिव बनेगा। इससे क्या होगा, इससे हमें जो इंटीग्रेशन है उसमें कुछ पार्ट कट जाएगा। मैं अभी जैसे आपको करके दिखाता हूँ। आई डैश इज इक्वल टू एक्स की जगह पे मुझे साइन थीटा रखना है, तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया डिवाइडेड बाय, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक्स की जगह पर, dx की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, cos थीटा इंटू डी थीटा, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव cos होता है। साइन स्क्वायर थीटा को तो हम लोग कुछ चेंज नहीं करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और ऊपर रूट एज इट इज आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय cos थीटा है और इंटू डी थीटा हमारा आ रहा है। ओके, इसको आप इरेज कर देते हैं। इक्वेशन 1 को मैं इरेज नहीं कर सकता क्योंकि ये हमें रिक्वायरमेंट है। यहां से अब उठा रहे हैं हम लोग, तो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा होता है, मल्टीप्लाई में कॉस थीटा है और इनटू डी थीटा आप लोगों का आ रहा है।
कॉस थीटा के साथ कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो वी आर गेटिंग साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर का हमारे पास कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, तो इट मींस हमें इसे पहले किसी और सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को आइडेंटिटी याद हो, कॉस थीटा की एक आइडेंटिटी थी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल आ गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा की ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 1/2 डी थीटा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। मैंने किया क्या है, मैंने सेपरेट कर दिया 1/2 और cos 2 थीटा अपॉन 2 को, बीच में नेगेटिव का साइन है। 1/2 बाहर है तो अंदर सिर्फ 1 बचेगा, और 1/2 बाहर है तो अंदर सिर्फ cos 2 थीटा बचेगा। इस वाले पार्ट को इरेज कर लेते हैं। दोबारा मैं एंटर करवाऊंगा कि इक्वेशन 1 में हम लोग जो थोड़ा सा पार्ट रहता है उसका इंटेग्रल ये कर रहे हैं। 1 का विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेशन थीटा ही होगा, जैसे x का 1 का विद रिस्पेक्ट x x होता है, तो 1 का विद रिस्पेक्ट थीटा थीटा होगा। cos 2 थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, इट इज sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय, थीटा का कोफिशिएंट 2 है तो 2 के साथ डिवाइड करेंगे, तो इट विल बिकम 1/2 थीटा माइनस का 1/4 साइन 2 थीटा। अब हमें जो है दोबारा से यहाँ पर जो वैल्यू है वो किसमें पुट करनी है, वो हमें बनानी है वैल्यू अगेन x वाले में। तो हम लोगों ने x क्या पुट किया था, हमने x जो था वो साइन थीटा पुट किया था। तो थीटा की जगह पर यहाँ पर अगर हम लोग साइन को इधर भेजेंगे तो इट विल बिकम साइन इनवर्स x। तो ये तो सही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पे 2 के साथ थीटा लगा हुआ है। तो मैं इसको भी रिजोल्व कर लूंगा कैसे, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी यू नो 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा होती है, +1 से चलती हुई आ रही है ये आइडेंटिटी आप लोगों की। चलिए इसको क्लियर किया हम लोगों ने, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। इक्वेशन 1 एज इट इज है अभी हमारे पास। तो 1/2 थीटा, तो थीटा की जगह पर साइन इनवर्स x लिख दिया हम लोगों ने, ये कैंसिल आके 1/2 आ गया। साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, x के इक्वल है। cos थीटा कैलकुलेट करना है, हाउ टू कैलकुलेट cos थीटा, बड़ा आसान है, आइडेंटिटी का यूज कर लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा है x, तो x का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। cos निकालना है तो x को उधर भेज दो, 1 माइनस का x स्क्वायर, तो cos थीटा क्या आ गया, √1 माइनस x स्क्वायर। तो इट मींस cos थीटा की जगह पर √1 माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये अब हमारा इंटीग्रल खत्म हो गया, जो हम लोगों ने इतने पार्ट का इंटीग्रेशन किया है। अब ये वैल्यू फाइनल आंसर के लिए हम लोग पुट कर देंगे, x² 2 साइन इनवर्स x माइनस का 1/2, ब्रैकेट लगा दो, पहले आ रहा है हाफ साइन इनवर्स x, फिर आगे माइनस का हाफ x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ओके, अब ये हमारा इक्वेशन जो था वो यूज हो चुका है। लास्ट स्टेप है, अब हम लोग इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे ताकि हमारे पास फाइनल आंसर बन के आ जाए। तो इट विल बी x² 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस 1/4 x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा डन हुआ। एक बार मैं आंसर चेक कर लूं। ओके, यहाँ पे
इन्होंने इसका एलसीएम लिया हुआ है। यस वी कैन टेक द एलसीएम। ये वाला पार्ट तो आंसर हमारा बिल्कुल डिटो मैच हो गया। इस वाले में हमें क्या किया हुआ है इन्होंने, एलसीएम ले लो या कॉमन भी कह सकते हो, साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू कॉमन आ गया। तो इधर आपके पास बचा एक्स स्क्वेयर और इधर बचा माइनस का 1/2 और बाकी जो टर्म है वो आपके पास एज इट इज आ गई। तो साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय, जब आप 2 एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा और इधर आ जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस 1। एलसीएम लेंगे तो 2x स्क्वेयर माइनस 1 और नीचे 2 और 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई होके 4, ये 1/4 x मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ x 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c। तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर तैयार हो गया। ओके चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास x tan इनवर्स x। तो आइलेट का रूल लगाएंगे, तो आइलेट के रूल के हिसाब से तो tan इनवर्स इनवर्स है तो यानी कि u हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स x और अलजेब्रिक फंक्शन है x जिसको हम लोग b लेट करेंगे। अब इधर आप फॉर्मूला लिख लेते हैं, u मल्टीप्लाई बाय b दैट इज इक्वल टू u मल्टीप्लाई बाय सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और होल का इंटीग्रेशन। चलिए तो u की जगह tan इनवर्स x है और v की जगह पर x है। स्टार्ट करते हैं अब इसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट है u मतलब tan इनवर्स x एज इट इज मल्टीप्लाई बाय v का इंटीग्रल यानी कि x का इंटीग्रेशन माइनस बड़ी इंटीग्रेशन u डैश मतलब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब x और इस कंप्लीट का डेरिवेटिव इंटीग्रल सॉरी। सो tan इनवर्स x एज इट इज, x का इंटीग्रल क्या होता है x स्क्वायर अपॉन 2। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और tan इनवर्स x सॉरी और x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2 और ये सभी का इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ पे आप लोगों के सामने क्या चीज है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास टर्म बनी है वैसे ही यहाँ पर भी वही चीज आ गया है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx ये हमारे पास बन गया है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई रूट नहीं है। ध्यान से अगर आप देखोगे प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव था लेकिन यहाँ पे कोई डेरिवेटिव नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके ये सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको 1 बना लो, लेट i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है कि अगर क्वाड्रेटिक हो डिनोमिनेटर में तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारा काम क्या है ए और बी फाइंड करना, ये इरेज कर देते हैं हम लोग। इतना हम लोगों ने पार्ट इरेज कर दिया और इक्वेशन 1 तो हमें रिक्वायरमेंट है। चलिए तो एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये तो कैंसिल ही हो गया डिनोमिनेटर, तो यू आर लेफ्ट विद ए एक्स प्लस बी। नाउ यू कैन सी कि ओह यहाँ पे तो ओ शिट यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया, ऊपर और नीचे पावर सेम है, ये तो इम्प्रॉपर फंक्शन है। गलती गलती गड़बड़ 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 गड़बड़। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर और नोमिनेटर की पावर सेम है तो नहीं यूज कर सकते ना तब तक।
जब तक कि पावर जो है वो न्यूमिनेटर की छोटी नहीं हो जाती, है ना, तो इसीलिए मतलब ये अपना एप्लीकेबल नहीं है। ओके, तो हमें या तो डिवाइड पहले करना पड़ेगा, तो चलिए पहले डिवाइड करते हैं इसको प्रॉपर फंक्शन बनाने के लिए। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 इंटू 1 1, तो 1 रिमाइंडर आ गया, तो यानी कि इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास बन गया है प्रॉपर फॉर्म में। वैसे ज्यादा आसान हो गया अब तो, ठीक, क्योंकि 1 का इंटेग्रल यू नो क्या होता है, 1 का इंटेग्रल x होता है, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटेग्रल क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। ठीक, तो इस तरीके से आप लोगों का इंटीग्रेशन ये डन हो गया है। अब हमने इक्वेशन 1 में इसको क्या कर देना है, सिंपली पुट कर देना है। तो ये तो ऑलरेडी डन था, सेम टू सेम लिख लेंगे, माइनस का 1/2 ब्रैकेट लगा दो, तो इसका इंटेग्रल एक तो x आया है तो x लिख देंगे, और एक आया है प्लस tan इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c। तो अब ब्रैकेट वगैरह खोल देंगे, कुछ कॉमन आ रहा होगा तो वो प्लस माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस का x अपॉन 2, और ये हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चलिए आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, अगर कुछ चेंज करना हुआ तो वो चेंज कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x सही है, और माइनस 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 1 प्लस 1/2, इधर प्लस माइनस का इशू हो रहा है क्रिएट, इधर भी पॉजिटिव आना चाहिए। चलिए मैं चेक करता हूँ एक बार। आई गॉट इट, जब मैंने एक्स स्क्वायर को 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा था, तो एक्स स्क्वायर आ गया, 1 इंटू 1 करेंगे तो वो इधर ही लिखना पड़ेगा ना 1, तो अपने को ये तो कट गया, तो इधर माइनस का 1 आना था, तो -1 मतलब ये आपका बनता -1 प्लस नहीं सॉरी, ये बनता आपका 1 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये चीज बनती। तो ये तो -1 का इंटेग्रल x हो गया, ये नेगेटिव था तो इसलिए tan इनवर्स भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा। तो tan इनवर्स x यहाँ पर आप लोगों का कॉमन आ गया, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 1, और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 1, और ये 2 भी आ रहा है x अपॉन 2, और tan इनवर्स x के नीचे भी 2 आ रहा है, तो 2 भी अपन कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का x/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज सी। अब आंसर आपका प्रॉपरली मैच हो गया, ठीक है ना, क्योंकि जब अपन एक्स स्क्वायर को 1 से किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, तो इधर 1 भी था ना, तो उसको नीचे थोड़ी करेंगे, इसके साथ थोड़ी था डिविडेंड के साथ, वो तो डिवाइजर का ही मल्टीप्लाई हुआ है क्वोशिएंट से, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई भी इधर ही होगा और साइन चेंज हो जाएगा, और जब 1/2 बाहर है तो x के नीचे भी आएगा और tan इनवर्स x के नीचे भी आएगा, तो इसीलिए ये चीज आपकी बनी है। तो ये मतलब इधर नेगेटिव का साइन -x/2, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अब आपका आंसर प्रॉपरली मैच हो गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।